नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको पार्टनरशिप के ऑल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सिखा ही दिए हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, या फिर किसी पार्टनर की सैलरी हो, या फिर कमीशन हो, या फिर प्रॉफिट से पहले मतलब कि जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उससे पहले का मैनेजर का कमीशन हो या उसके बाद का हो। एवरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुका है इन डिटेल। और मुझे लगता है अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से सीख ही लिए हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्यों ना हम उन्हें प्रैक्टिकली करके देखें कि क्या वो हमारे फॉर्मूले में जैसा मैम ने बताया वैसा पुट हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं उसी बेस का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो उसको पुट कैसे करते हैं फटाफट से हम बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसके अंदर हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को डाल देंगे एक बार फॉर्मे के अंदर। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा यहाँ पे जो है आपको वीडियो में दिख जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई राम और श्याम दो साझेदार हैं, ठीक है ना। टू पार्टनर्स, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताती रहूंगी, साथ के साथ इसका मीनिंग समझाती रहूंगी कि राम और श्याम साझेदार हैं जो लाभ का हिस्सा पाते हैं 2:1, यानी कि राम को 2 मिलता है तो श्याम को 1 मिलता है, ठीक है। उनकी जो कैपिटल्स हैं, एक की कैपिटल है 20 लाख और दूसरे की कैपिटल है 10 लाख। जो हर एक साझेदार है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज फिक्स करके रखा है उन्होंने 8%। कितना कैपिटल। और एक बात तो इसके अंदर मेंशन की है कि जो श्याम है वो अपना जो मतलब पर मंथ का जो सैलरी है उसका 7,000 है, और मैंने आपको पहले ही अच्छे से बता दिया है कि अगर पर मंथ का सैलरी है तो हमें उसे पूरे ईयर का निकालना होगा। तो इसमें लिख रहा है 7,000 पर मंथ जो इसका सैलरी है, तो हम पूरा ईयर का निकालने के लिए क्या कर देंगे, 12 × 7,000। तो कितना हो गया, 12 × 7,000। अगर इनका कहने का मतलब है कि जो श्याम है वो 7,000 मासिक वेतन और जो उसका इंटरेस्ट ऑन रेट है, सैलरी है, एवं उसका जो कमीशन है उसको घटाने के बाद लाभ में से 10% मिलता है उसको माइनस करने के बाद हमें जो है 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। वो क्या करने के बाद, घटाने के बाद, यानी कि ये किसका है, ये बिफोर वाला नहीं है, क्या है, ये आफ्टर वाला है, मतलब लेस करने के बाद इसको करेंगे। वर्ष के लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, यानी कि बिफोर वाला है, और शाम का वेतन लगाने के बाद 9 लाख थे। तो साझेदारी की पूंजी खाता बना दीजिए आप फटाफट से। तो सबसे पहले हम इसका जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एक अकाउंट बनेगा P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन्होंने क्योंकि बोला है कि इसका जो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन रेट, इंटरेस्ट है उसको लेस करके, किसका, शाम का सैलरी और इंटरेस्ट को लेस करके जो आएगा तब वो हमें काउंट करना है। तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसका क्या हो जाएगा, एक छोटा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे शाम की जो सैलरी है, देखिए अगर ये घटाने के पश्चात बोला है ना तो हमें ये काम करना पड़ रहा है, अगर ये नहीं बोलता तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। देखिए इसने बोला है कि 7,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 करके कितना आ गया, 84,000 आ गया। नेक्स्ट इसका जो मतलब लाभ है वो कितना है, 9 लाख इसका लाभ है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9,84,000 इसका क्या आ जाता है यहाँ पे शाम की सैलरी जो है कब आती है, ये बाय प्रॉफिट बिफोर, यानी कि लाभ से पहले का है। ये इसका 9,84,000 किसका है जो है लाभ से पहले का। ओके फाइनल। अब भी इसमें जो क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है कि 9 लाख क्या है, प्रॉफिट है,
तो ये तो चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि 7,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 करके हमने इसको 84,000 पर ईयर का बना दिया है, मतलब एक ईयर का बना दिया है। और उसका जो लाभ था वो कितना था, 9 लाख था। तो कुल मिलाकर इसका कितना हो गया, 9,84,000, यानी कि 9,84,000 इसका कुल मिलाकर के हो गया है। अब इसको हम एक तरफ रखते हैं, जब इसकी नीड होगी हम इसको ले लेंगे, बट ये समझाना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल के रखा हुआ है। बाय द वे, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मैं आपको इन डिटेल आपको दोबारा से बता दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दोबारा से चीजें नहीं बताऊंगी, बट ये पूछो तो सही एटलीस्ट। अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं आपको बताऊंगी कैसे, पूछो तभी तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी जो स्पेशली हमें बनाना है वो बनाना है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन में ये देखते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर देख के रखा है कि आपका प्रॉफिट है 9 लाख, और हमने आपको बताया था जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगर आपका P&L मतलब लॉस है तो आपका कहाँ लिखा जाता है, वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा जाता है। क्योंकि ये प्रॉफिट है तो हम इसे P&L के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और एक चीज याद रखना, कभी भी तुम मतलब P&L वगैरह बनाते हो तो उसमें अगर डेबिट साइड के आइटम्स लिखते हो तो उसको हमें टू लगा कर, और अगर हमें क्रेडिट साइड के आइटम्स लिखने हैं तो हमें बाय लगाना है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बाय P&L प्रॉफिट। क्या लिख देंगे हम, कुल मिलाकर ये है कि बाय प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया, 9 लाख, ठीक है। इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 9 लाख हो गया। और अभी हमें किस पर फोकस करना है, हमें फोकस करना है कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना, कैपिटल इंटरेस्ट जो है इसका परसेंटेज कितना है। उसके कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो परसेंटेज है वो है 8%। और ये इंटरेस्ट, ये जो परसेंटेज है किस पे निकाली जाती है, ये निकाली जाती है पार्टनर्स के कैपिटल्स पे। तो राम की कैपिटल कितनी थी, 20 लाख, श्याम की कैपिटल कितनी थी, 10 लाख। तो क्यों ना हम 20 लाख और 10 लाख का 8% निकाल करके P&L के डेबिट साइड में लिख दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो हम 20 लाख का 8% निकालेंगे। देखिए मैं निकालती हूँ ना तो जितने आप भी निकाल के रखा करो। हालांकि मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ कि 1,60,000 जिसका आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे कि एक्यूरेसी आनी चाहिए। देखिए मैं डायरेक्टली लिख दूंगी, लेकिन आप लोगों को एक्यूरेसी कैसे आएगी जब तक मैं लिख कर नहीं लिखाऊंगी। तो मैं लिख कर दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई है और हमारा जो बचा है वो 1,60,000 बच गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है वो राम का आ गया है कितना, 1,60,000। ऐसे ही हम शाम का निकाल देंगे 10 लाख पे, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, आप 10 लाख का निकाल दीजिए 80%, तो 80,000 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। इनको ऐड करके हम अमाउंट के कॉलम में फिट कर देंगे 0 0 0 0 4 2। कुल मिलाकर के 2,40,000 आ गया। कितना आ गया, 2,40,000 इसका ऐड आ गया है। अभी यहाँ पे इसने एक चीज और बोल के रखी हुई थी। क्या बोल के रखी है, उसने बोला है कि वर्ष के लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले किंतु शाम के वेतन के बाद 9 लाख है। तो भाई ब्याज जो इसका कमीशन निकलेगा वो निकलेगा आपका, आप मतलब पहले ही निकल जाएगा। अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट आप कमीशन निकालोगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका कमीशन रेट निकालना होगा। अब कमीशन किस पे निकालेंगे, एक बात बताओ, आपकी यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना है, 9 लाख, यहाँ पे कितना है, 2,40,000, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस करेंगे, पहले आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस। 9 लाख में से 2,40,000 गए तो कितना निकल करके आएगा, आप खुद ही चेक कर लीजिए, 60,000। एक मिनट, कितना आ जाएगा इसका, 6,60,000, यानी कि 6,60,000 इसका आ गया है। और चूंकि उसने बोला है कि मतलब चार्ज करना है हमें मैनेजर का कितना, मैंने आपको बताया था बिफोर एंड आफ्टर का, तो हम आपको बता दें कि इसका 10% दिया है जो इसको कमीशन रेट दिया है मैनेजर का। तो उसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 110 क्यों करेंगे, मैंने आफ्टर चार्जिंग वाले में बताया था कि अगर आफ्टर चार्ज करते हो तो उसके जो परसेंटेज है उसे 100 में प्लस करके लिखते हो। चाहे वो 20% है तो 1/20 120 लिख देंगे, अगर 10% है तो हमने 10/110 लिख दिया है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कट हो गया, 11 से 6 टाइम हो गया, 1 2 3 4 इसकी डिजिट हो गई।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 60,000 इसका क्या आ गया है, कमीशन आ गया है। कितना आ गया है, 60,000 इसका क्या आ गया बच्चों, कमीशन आ गया है। तो कमीशन तो शामिल की, कमीशन है किसका, श्याम का। किसका है ये, शाम का कमीशन है। कितना कमीशन है, 60,000 है। ठीक है दोस्तों, ये कितना है, शाम का कमीशन है 60,000 है। एक बार हमने इसको पहले बैलेंस किया, फिर कमीशन निकाला। अब कमीशन निकालने के बाद वापस से बैलेंस करेंगे। हमें पहले बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसने आफ्टर चार्जिंग बोला, सॉरी बिफोर चार्जिंग बोला। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने का मतलब अब यहाँ पे है कि हम 9 लाख में से इस 3 लाख को लेस कर देंगे, तो कुल मिलाकर के कितना देखो 60,000 एंड 2,40,000 जो है 3 लाख बने। कुल मिलाकर के 9 लाख में से 3 लाख को लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 लाख बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 6 लाख। मैं आपको बैलेंस करना ऑलरेडी सिखा चुकी, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार मुझे बहुत अच्छे से बैलेंस कर करके बताना पड़ेगा। आप इजीली बैलेंस कर सकते होते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बैलेंस करके बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, अभी मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, तो अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में बचता है तो उसको आप प्रॉफिट मानते हैं। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में बचता है तो आप उसको लॉस मानते हैं। अब भले ही चाहे लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन वो बटेगा। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट लॉस कुछ भी हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट तो होना है ऑल पार्टनर्स में, जितने भी आपके पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर 2 पार्टनर हैं आपके, और यहाँ पर ये प्रॉफिट बन जाता है, तो हम इसको पार्टनर्स का मतलब जो है प्रॉफिट, ये P&L प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पे हम। और ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये राम का और ये श्याम का। अब हमने आपको बता के रखा हुआ था कि इसका जो रेशियो है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है, वो है 2:1। तो 2:1 का क्या मतलब है कि 6 लाख को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, लेकिन आपको मैं डिटेल में ही करके बताऊंगी। कल को आप मुझे ये ना कहने लगो कि दीदी ने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो 2:1 का, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं इजीली, तो बार बार करने के बाद शायद उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 2 इस तरीके से लिखा होता है ना बच्चों। तो ये राम का है, ये श्याम का है। जो राम है उसको ऊपर लिखा और इसके ऐड को नीचे लिखा। इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। 3 2 6 हो गया, 1 2 3 4 5 0 है यहाँ पे। ठीक है, हाँ 5 0 है। अब ये मल्टीप्लाई का 2 बचा है, तो 2 2 4। अब ये वापस से 5 0। कुल मिलाकर के 4 लाख हो गए आपके राम के। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 6 लाख में से 4 लाख अगर राम के हो गए तो बचे 2 लाख किसके हो गए, श्याम के हो गए। नहीं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो 1/3। और आपका यहाँ पे क्या है, 3 से 2 टाइम्स कट गया, 2 1 से 2 लाख हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों का मिलाकर के कितना हो गया, 6 लाख हो गया। आई होप आपको ये चीज बैलेंसिंग करना और रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसानी से आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप वीडियो को 1-2 बार और देख लेना और अच्छे से आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम जो बाद में करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं, इसका कैसे करना होता है हमको, बहुत ही ईजी है वो। सबसे पहले मैंने आपको जो पार्टनर्स कैपिटल का परफॉर्मा लिखवाया था, उसमें बताया था कि क्रेडिट साइड के अंदर आपकी कैपिटल्स आएंगी, आपकी नहीं, पार्टनर्स की कैपिटल्स आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आएंगी, अगर किसी पार्टनर की सैलरी है वो आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन में तो वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। P&L डेबिट में क्या क्या, मतलब इसके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस आता है। अगर लॉस है तो लॉस आता है, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। सिर्फ ये 2 चीजें आती हैं डेबिट साइड में, तो याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। डेबिट साइड में लॉस है तो लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वरना इधर आते हैं कैपिटल्स आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आते हैं पार्टनर्स के ही। ठीक है, और अगर किसी पार्टनर की सैलरी है वो आती है, कमीशन आता है और प्रॉफिट आता है। इनफ, कुछ नहीं आएगा इससे ज्यादा, तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। वापस से देखिए, एक बार हम पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करा चुके हैं, बट वापस से मैंने आपको दोबारा याद करा दिया है। तो अब मत कहना कि बिल्कुल याद नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो ये रट ही गया होगा। कुछ रटे ना रटे, आपके जो है ना बोर्ड के एग्जाम में ना पक्के हैं नंबर, कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बैलेंस CD। क्या लिख देते हैं, बैलेंस BD लिखेंगे, ना कि CD, क्योंकि हमने ब्रॉट डाउन किया है, कैरी डाउन नहीं किया। तो कितना, राम की कितनी थी, 20 लाख। 20 लाख से मतलब 20 लाख, और शाम की कितनी थी, 10 लाख थी। ठीक है दोस्तों, अब
एक फिर दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज ये है कि इनका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखेंगे। कितना है 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, सैलरी थी। किसकी सैलरी थी, श्याम की सैलरी थी। करेक्ट, 7000 पर मंथ था ना, मल्टीप्लाई 12 करा तो कितना हो गया, 12 7 जा 84। ठीक है, 84,000 किसकी थी, श्याम की। टू सैलरी कितनी, श्याम की 84,000। नेक्स्ट कमीशन था, किसका कमीशन था भाई, कमीशन, और कितना निकल करके आया था कमीशन, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, शाम का कमीशन निकल करके आ गया 60,000। अभी एक चीज और रह गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 1,60,000 और एक का था 80,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इसको फिर क्या कर देंगे, बैलेंस। और बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, बैलेंस करने का मतलब होता है कि जितना जिधर कमी है उतना कंप्लीट कर दो उस कमी को। ठीक है, तो इस कमी को कंप्लीट कर दीजिए भैया, पूरा कर दीजिए इसकी क्या कमी है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से कौन कौन से आइटम डाल दिए हैं, वैसे तो मैं याद करा चुकी, दोबारा से बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि आपका जो आपके क्वेश्चन पेपर में इनके कैपिटल्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट वो देख के लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी। तो 20 लाख राम के थे और 10 लाख श्याम के थे। फिर P&L एप्रोप्रिएशन, जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट आया हमने वो ट्रांसफर कर दिया 4 लाख एंड 4 लाख एंड 2 लाख। अगर लॉस होता तो हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते। और जिसकी सैलरी है उसके कॉलम में लिख दो, जिसका कमीशन है उसके कॉलम में लिख दो। सैलरी श्याम की 84,000 उसके कॉलम में लिख दिया, कमीशन श्याम का है 60,000 उसके कॉलम में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, एक का 1,60,000 एक का 80,000, तो उनके कॉलम्स में लिख दिया। अब कुल मिलाकर के क्या करना, बैलेंस करना। बैलेंस करने का मतलब है जिधर जो कमी है उसको पूरा कर दो। इधर तो कुछ है ही नहीं भाई लिखा हुआ, इधर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, राम को ऐड करो यहां लिख दो, श्याम को ऐड करो यहां लिख दो। ठीक है, राम का एडिशन जितना भी आया यहाँ लिखो, श्याम का एडिशन जितना भी आया यहाँ लिखो, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरी डाउन, BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। तो मुझे लगता है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको मेरा बताए तरीके से आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट रेट वगैरह एवरीथिंग, मतलब कुछ भी, देखो वैसे मैंने कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी वे में आपको समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, ये आपका जो है कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे पूरा था, पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके डीड, उसके पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह एवरीथिंग, तो ये था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करें, मतलब जो नेक्स्ट इसका चैप्टर है उसके अंदर होता है कि बिजनेस के अंदर, मतलब तुम्हारे पार्टनरशिप फॉर्म जो है आपकी, उस फॉर्म के अंदर अगर कोई, जैसे राम और श्याम है, कोई नया साझेदार आकर कहे कि हमें भी आपकी साझेदारी में शामिल होना है, हमें भी आपके साथ काम करना है, तो उनके लिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या हमें नया करना पड़ेगा, अपनी क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने इस पार्टनरशिप डीड में या फिर पार्टनरशिप के इस मेथड्स में। तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आऊंगी। फिलहाल आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है तो नेक्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं हम आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिट कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इतनी मेहनत के बाद मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, और ऐसा तो नहीं है कि आपको ये बेनिफिट नहीं देंगी, आपको बेनिफिट इसलिए देंगी क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं मीडियम का मतलब होता है कि बहुत से बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में समझते हैं, बहुत से बच्चे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में समझते हैं, लेकिन मैं दोनों लैंग्वेजेस को कंबाइन करके चलती हूँ। और एक कहते हैं ना, थोड़ा देसीपन मेरी लैंग्वेज में है, तो उस देसीपन के साथ जब हम पढ़ते हैं ना तो अच्छे से समझ में आता है। तो ठीक है दोस्तों, आपने मेरी इतनी देर तक की वीडियो देखने के बाद जो अच्छे से सीखा है, अपने माइंड में जो नया नया कॉन्सेप्ट्स को भरा है ना, उसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।